डू यू नो दैट यू आर डिसीविंग योर सेल्फ वेन यू थिंक यू आर डूइंग पर्सनल डेवलपमेंट? तुम लोगों को लग रहा होता है कि तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, बट इन रियलिटी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इट इज ऑल एन इल्यूजन. हम पर्सनल डेवलपमेंट में क्यों आते हैं? हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आते हैं ना. अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, दैट वी थिंक वी आर शाय और वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट गर्ल्स, और वी थिंक दैट वी आर नॉट फिट. यही सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ. अब जब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, तो हम अपने दिमाग के अंदर ना एक कार्टूनिक वर्जन बना लेते हैं, एक गोल बना लेते हैं जो हम दिखेंगे. अब जैसे हम शाय हैं या फिर वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट गर्ल्स, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं कि भाई अब तो मैं अल्फा मेल बनूंगा, अब तो भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, लड़कियाँ मेरे सामने होगी, मैं इतना फनी होऊंगा कि लोग मुझसे बात करना चाहेंगे. और मान लो अगर तुम एक लड़की हो और यू फील नीडीनेस और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लोनली हो, तो तुम इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे कि अब मैं अपने आप के ऊपर वर्क करूंगी और एक मैं ऐसा लड़का चूज करूंगी जिससे मेरे को ये ऐसा कभी फील ही ना हो, राइट? ये लोनलीनेस, ये नीडीनेस मेरे को फील ही ना हो. बट यू नो व्हाट, दीज आर नॉट द रियल सॉल्यूशंस, दे आर नॉट द रियल आंसर्स. अब इसमें तुम लोगों को लग रहा होता है कि तुम ग्रो कर रहे हो, ये एक रियल ग्रोथ है, बट ये सही में रियल ग्रोथ नहीं होती. दिस इज व्हाट आई कॉल फेक ग्रोथ. फेक ग्रोथ होती है अचीवमेंट या सक्सेस. हम किसी एक्सटर्नल चीज में सक्सेस पाके हम सोचते हैं कि हम ग्रो कर चुके हैं, बट इन रियलिटी हम वहीं पे होते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया है. तुम लोग अभी भी वहीं पे हो. तुम्हारा जो कोर इशू है कि तुम नीडी हो या फिर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तुम शाय हो, ब्रोकन हो, तुम अभी भी वैसे ही हो. बस तुमने एक एक्सटर्नल चीज अपना बंदा बना के या फिर अल्फा मेल वाले पूरा लड़कियां वड़कियां पटा के तुमने सोच लिया है कि तुम अपने आप को ग्रो कर चुके हो, बट वो जो कोर इशू है वो अभी भी यहीं पे है. प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है. आई नो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सो आई एम गोना गिव यू सम एग्जांपल्स. सपोज देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा नीडी फील करती है और बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है. अब उसको अपने आप के ऊपर वर्क करना है. वो क्या करेगी? वो सोचेगी ना कि अब मैं लोनली फील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, कोई अपना प्रिंस चार्मिंग चूज करना चाहिए. उसको वो प्रिंस चार्मिंग मिल गया, और जब वो मिला तो जो उसके इश्यूज है, जो उसका लोनलीनेस वाले जो इशू हैं, जो उसको नीडी वो फील करती है, वो चले जाएंगे, राइट? बट जो उसके इश्यूज है, क्या वो सही में सॉल्व हो गए? वो जो नीडीनेस और जो लोनलीनेस वो फील कर रही थी, वो क्या सही में सॉल्व हुई? नो. दिस इज व्हाट फेक ग्रोथ इज. हम टेम्परेरी सॉल्यूशन को अचीव करके सोचते हैं कि हमने अपने रियल इश्यूज पे वर्क कर लिया है. हमने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि एक बंदा हमें चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से हमारे लोनलीनेस और नीडीनेस वाला जो इमोशन है वो चला जाएगा. बट ये हमेशा के लिए नहीं जाएगा. कभी ना कभी तो बंदे से ब्रेकअप होगा. वो जो नीडीनेस है, वो लोनलीनेस है, वो वापस वहीं पे आएगी. तो जो हमारा जो सही में जो रियल इशू है, हमने उस पर वर्क ही नहीं किया. हमने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन लेके अपनी जो रियल प्रॉब्लम है उस पर पॉज लगा दिया. लेट्स गिव यू वन मोर एग्जांपल. अब मान लो कि भाई साहब मुझे जेलसी इश्यूज है, मतलब इतने हैं कि भाई साहब मैं सहन ही नहीं कर सकता कि मेरी बंदी किसी और से बात कर रही है. एंड ये इशू हम सबको होते हैं. तो सालों मान लो कि तुम लोगों को भी है. अब मुझसे सहा ही नहीं जाता कि भाई मेरी बंदी किसी और लड़के से बात कर ले, तो इस चक्कर में मेरी लड़ाइयाँ होती है और मुझसे सहा नहीं गया, मेरा ब्रेकअप हो गया. अब मैं क्या करूंगा? मैं एक ऐसा पार्टनर ढूंढूंगा जो भाई इंट्रोवर्ट होगा, जो बाकी किसी लड़के से बात नहीं करता होगा. उससे क्या होगा कि भाई मेरा जो जेलसी इशू वाला प्रॉब्लम है वो बाहर ही नहीं आएगा. हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहेगा. बट कितने टाइम तक? एक ना एक दिन तो वो बात करेगी ना किसी लड़के से. ऐसा तो है नहीं कभी भी बात नहीं करेगी. कोई पुराना कॉलेज का दोस्त या कोई कलीग, वो इश्यूज अभी भी वहीं पे थे, बट जब वो बात करेगी वो फिर से निकल आएंगे. तो क्या मैंने सही में अपने इश्यूज के ऊपर वर्क किया है? नहीं. मैंने भाई एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया इंट्रोवर्ट लड़की को पटा के कि भाई अब मुझे अपने इश्यूज पे काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भाई साहब डरपोक हूँ. मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर बोला था कि हम इंसान जो होते हैं ना, वो हम एक्सटर्नल चीज़ों पे ना, जैसे हमारे कोई फिजिकल हमें चोट लगी, हमें फिजिकली कुछ सही करना है, तो हम वो बहुत जल्दी सही कर लेते हैं. बट जो प्रॉब्लम हमारे जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे और यहाँ पे होती है ना, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं होता कि हम उस पर वर्क कैसे करें, उसका आंसर कैसे ढूंढें. और इसी प्रॉब्लम की वजह से ना हम फेक ग्रोथ पे चले जाते हैं. रियल ग्रोथ occurs when you sit alone like an adult and ask yourself, why am I feeling this? मेरे को ये जेलसी इश्यूज क्यों आ रहे हैं, या फिर मैं लोनली और नीडी फील क्यों कर रही हूँ, मैं इतना अनकूल फील क्यों करता हूँ कि मेरे से कोई लड़की नहीं पटेगी, या फिर मैं ओवर ईटिंग क्यों कर रहा हूँ. जब तुम बैठ के अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे ना, तब तुम्हें रियल आंसर मिलेगा कि ये जो तुम फील कर रहे हो वो तुम क्यों फील कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, तभी तुम्हारी रियल ग्रोथ होगी. एंड इट इज़ नॉट गोना बी ईजी, बिकॉज रियल ग्रोथ में ना यहाँ पे और यहाँ पे वर्क करना होता है. और हम सब जानते हैं कि इस पे वर्क करना कितना मुश्किल होता है. बट जब इसका तुम्हें आंसर मिलेगा ना, दैट यू विल बिकम ए टोटली डिफरेंट पर्सन, तब तुम्हारी रियल ग्रोथ होगी. रियल ग्रोथ में ना इमोशनल रिलीज होता है. अगर तुम शाय फील कर रहे हो तो एकदम से ना वो इशू तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगा. अगर तुम्हें ये जो जेलसी वाली फीलिंग आ रही है वो एकदम से मैटर ही नहीं करेगी. जब तुम्हारी रियल ग्रोथ सच में होगी, ये इशू तुम्हारे लिए मैटर करना ही बंद हो जाएगा. अब तुम लोग बोलोगे यार कि यार मैं क्या चूतिया बातें कर रहा है तू,
है तू ये बोल रहा है कि अगर मैं शाय फील कर रहा हूँ और मैं बैठ के अपने आप से क्वेश्चन करूँगा तो मैं कॉन्फिडेंट फील करने लग जाऊंगा, या फिर मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ तो मैं एकदम से फिट हो जाऊंगा. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग इन रियल ग्रोथ यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू गो टू द जिम. तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा जिम जाने के लिए, या तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा बाहर उठ के लोगों से बात करने के लिए या कूल बनने के लिए. तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता रियल ग्रोथ जब तुम्हारी होती है. सो नेक्स्ट टाइम आई वांट यू गाइस टू सिट अलोन एंड आस्क योरसेल्फ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये जो हो रहा है, ये शाइनेस फील हो रही है, जो मैं अनकूल अपने आप को समझ रहा हूँ, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है. एंड वन मोर थिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हारी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसका तुमने टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लिया और उस पर पॉज लगा दिया है? और अगर है तो अपना और मत कटवाओ, उसका सॉल्यूशन अभी ढूंढो. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो और तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू.